सृष्टि के हर युग में मानव मन ने अस्तित्व के रहस्य को जानने का प्रयास किया है। सभ्यताएं उठी और मिट गईं, शास्त्र लिखे और पुनः लिखे गए। योगियों ने संसार छोड़ा, साधकों ने तारों से प्रश्न किए, केवल एक मूल प्रश्न को समझने के लिए, वास्तव में क्या मौजूद है। रूपों, पहचानों, अनुभूतियों और अनुभवों की परतों के नीचे एक ऐसा सत्य छुपा है जो अत्यंत सरल है, पर इतना गहन कि सामान्य मन उसे अनदेखा कर देता है। केवल परम ही हो सकता है, और वही है। उसके अतिरिक्त सब कुछ उसी में उगती गिरती झलक मात्र है। यह परम कालातीत उपस्थिति, असीम चेतना, अद्वैत आत्मस्वरूप न निर्मित किया जा सकता है, न नष्ट। वह बस है, और मुक्ति का अर्थ है इस सत्य का जागरण। अस्थायी मैं का भ्रम, जिस व्यक्तित्व को हम अपना स्व समझते हैं, नाम, स्मृतियां, इच्छाएं, संघर्ष व अनंत महासागर की सतह पर उठती एक छोटी सी लहर जैसा है। क्षण भर उठती है, चमकती है और फिर मिट जाती है। हम अपना पूरा जीवन इस लहर को सजाने में लगा देते हैं। मुझे सफल होना है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सुरक्षित रहना है। पर जब तक हम इस अस्थायी लहर से चिपके रहते हैं, तब तक भय, आसक्ति और चिंता बनी रहती है। मुक्ति लहर को बेहतर बनाने में नहीं है, मुक्ति यह जानने में है कि हम लहर नहीं, पूरा महासागर है। परम ब्रह्म, शिव, आत्मा कोई विश्वास नहीं, बल्कि सबसे अंतरंग सत्य है। हर परिवर्तन का अपरिवर्तनशील साक्षी, हर शोर के पीछे की मौन पृष्ठभूमि, वह प्रकाश जिसमें विचार उठते और मिटते हैं। रूपों का संसार अनंत चेतना के क्षेत्र में प्रक्षेपित एक स्वप्न जैसा है। स्वप्न तब तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक स्वप्न दृष्टा जाग नहीं जाता। इसी प्रकार तब तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक स्वप्न दृष्टा मुक्ति को अक्सर दूर का लक्ष्य समझ लिया जाता है। पर इसकी प्रकृति साधारण है। मुक्ति कोई नई उपलब्धि नहीं, मुक्ति वह चेतना है जो जान लेती है मैं सदैव से ही परम हूँ। जब यह पहचान जागती है, बंधन मिट जाते हैं, भय मिट जाता है, जन्म मरण का दबाव समाप्त हो जाता है और साधक स्वयं लक्ष्य बन जाता है। एक सहज स्पष्टता उभरती है। मैं बदलती दुनिया नहीं, वह अपरिवर्तनशील चेतना हूँ जिसमें दुनिया उठती है। सदियों से एक ही बात कही है, जिसने सार को जाना उसने सबको जान लिया, क्योंकि परम ही वह एकमात्र पदार्थ है जो सभी जीवों में, सभी अनुभवों में, सभी जगतों में एक ही चेतन सत्ता के रूप में प्रकट होता है। जैसे एक ही सोना अनेक आभूषण बन जाता है, एक ही महासागर अनेक तरंगे बन जाता है, एक ही सूर्य अनेक प्रतिबिंबों में चमकता है, उसी प्रकार परम ही संपूर्ण ब्रह्मांड बनकर प्रकट होता है। परम को जानना यानी सबके स्रोत को जानना। जब कोई जागृत चेतना से जीवन जीता है तो जीवन कैसा हो जाता है? क्रियाएं स्वाभाविक और सहज हो जाती हैं। भविष्य का भय नहीं, अतीत का बोझ नहीं, संबंध बंधन नहीं, करुणा बन जाते हैं। सफलता असफलता मन को नहीं हिलाती, हृदय पूर्णता में विश्राम करने लगता है। ऐसा व्यक्ति संसार में ऐसे चलता है जैसे कमल जल में, स्पर्श में आने पर भी अछूता। यह पलायन नहीं, वास्तविकता से सर्वोच्च निकटता है। अंततः साधक यह देख लेता है कि न साधक है, न साधना है, न कोई दूरी, न कोई मार्ग, सिर्फ अज्ञान का विलय है। जब व्यक्ति का भ्रम टूट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वह है शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। परम ही एकमात्र सत्य है, और मुक्ति वही है जब यह सत्य प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है। निष्कर्ष केवल परम ही है, बाकी सब उसी में उठते गिरते दृश्य है। मुक्ति परम की पहचान है। जब यह पहचान जीवन बन जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, अनंत उपस्थिति का उत्सव बन जाता है। उस क्षण साधक पाता है कि ब्रह्मांड उसके बाहर नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड है।